गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की इस बृहद श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। 281वां फैक्ट जारी है और वॉल्यूम नंबर 21 है। उसका पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या कह रहा है? विभिन्न रंगों का प्रिज्म में आधार से ऊपर की ओर क्रम। जो विभिन्न रंग जो हैं प्रिज्म में आते हैं बच्चों, आधार से ऊपर की ओर जाना है तो आधार सबसे नीचे रहता है बच्चों बैंगनी, वॉयलेट, जामुनी, इंडिगो, उसके ऊपर नीला, ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, हरा, उसके ऊपर पीला, येलो, उसके ऊपर नारंगी, ऑरेंज, और सबसे ऊपर रहता है बच्चों लाल रंग। ठीक है, ये क्रम है आधार से ऊपर की ओर प्रिज्म में। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। वर्ण विक्षेपण का कारण भिन्न भिन्न रंगों की चालों का भिन्न भिन्न होना है, जिस कारण किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूं। वर्ण विक्षेपण का मूल कारण है कि प्रकाश के 7 रंगों की चाल का अलग अलग हो जाना। जब चाल अलग अलग हो जाएंगी तो बच्चों क्या हो जाएगा? पदार्थ का अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा बच्चों? सभी रंगों के लिए अलग अलग हो जाएगा और उसके कारण जो है वो क्या हो जाएंगे? सभी रंग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा सा बड़ा फैक्ट है, आप ध्यान देंगे, आप समझेंगे इसको। क्या कह रहा है? किसी पारदर्शी पदार्थ में, जैसे पारदर्शी पदार्थ जानते हैं बच्चों, जैसे कांच हो गया, किसी पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उनकी चाल कम हो जाती। थोड़ा ध्यान दो बच्चों। जैसे जैसे पदार्थ में रंग के लिए, प्रकाश के रंगों के लिए जो है क्या होगा बच्चों? अपवर्तनांक बढ़ेगा पदार्थ का, वैसे वैसे क्या हो जाएगी? उनकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कांच में बैंगनी रंग की चाल सबसे कम, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। कांच में बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और जब चाल सबसे कम होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। जबकि लाल रंग की चाल सबसे अधिक, वह अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो 2 फैक्ट मिल गए। कांच में बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा। लेकिन लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा है, इसलिए जो है उसका क्या होगा बच्चों? अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा और लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर आ गया है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स क्या क्या होते हैं बच्चों? लाल, हरा और नीला, इसको कहते हैं प्राइमरी कलर्स या प्राथमिक रंग। अब द्वितीयक रंग कौन होते हैं? सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? पीला, मैजेंटा व पीकॉक नीला। ठीक है बच्चों, पीला, मैजेंटा व पीकॉक नीला, इसको कहते हैं बच्चों द्वितीयक रंग। अब कैसे बनाए बच्चों आपने? द्वितीयक रंग कैसे बनाया आपने? लाल और नीला मिलाएंगे, लाल के साथ नीला रंग मिलाएंगे तो मैजेंटा बन जाएगा, ये द्वितीयक रंग हो गया। हरा के साथ नीला मिलाएंगे तो पीकॉक नीला हो जाएगा, ये क्या है? द्वितीयक रंग होगी। लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला हो जाएगा, पीला भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो है द्वितीयक रंग बन जाएगा बच्चों। अब बच्चों एक होता है पूरक रंग। क्या होता है? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये पूरक रंग क्या होते हैं बच्चों? जब 2 रंग परस्पर मिलाने पर श्वेत रंग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आपने 2 रंग आपस में मिलाए और वो क्या हो गए? व्हाइट हो गए, सफेद हो गए, तो उन दोनों को कहते हैं पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब हमने क्या किया? नीला और पीला मिलाया तो सफेद रंग बन गया,
तो ये एक दूसरे के पूरक रंग हो गए। पूरक रंग का मतलब उन दोनों रंगों को मिला के वो सफेद हो जाना चाहिए। हरा के साथ मैजेंटा मिलाया तो वो सफेद हो गया। तो इन्हीं को कहते हैं बच्चों पूरक रंग। एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, ये पूरक हो गए। इन्होंने एक दूसरे जब आपस में मिले तो ये क्या बन गए बच्चों, ये कैसा कलर बना दिया इन्होंने, व्हाइट कलर बना दिया बच्चों। तो अगला फैक्ट है, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीले का उपयोग होता है। जो टेलीविजन होता है, रंगीन टेलीविजन होता है, उसमें प्राथमिक रंग क्या क्या होते हैं, एक तो लाल होता है, ध्यान देना, दूसरा हरा होता है और तीसरा नीला रंग होता है। अगला फैक्ट है, वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह उसी रंग को परावर्तित करती है तथा शेष सभी रंगों को अवशोषित कर देती है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु हमको लाल दिखाई दे रही बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु ने लाल रंग को परावर्तित करके आपकी आंख में दे दिया और उसके बाद 6 रंगों को अपने ओर अपने में अवशोषित कर दिया। तो वस्तु जैसे रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब वो वस्तु उसी रंग को क्या करती है, परावर्तित करती है और शेष को अवशोषित कर देती है बच्चों। और लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह वस्तु सफेद दिखाई देती है। आपको सफेद वस्तु क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उस वस्तु ने सभी रंगों को परावर्तित कर दिया, सभी रंगों को आपकी आंख में दे दिया, तो सभी रंग मिलके क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, 7 के 7 कलर होते हैं। इसका मतलब अगर कोई वस्तु सफेद दिखाई दे रही है तो उसने किसी भी रंग को क्या नहीं किया, अवशोषित नहीं किया। अब देखिए बच्चों अगला फैक्ट क्या है, जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर देती है वह काली दिखाई देती है। अब वस्तु काली क्यों दिखाई दी, उसने सभी रंगों को अवशोषित कर दिया, मतलब किसी रंग को बाहर जाने नहीं दिया, अर्थात किसी रंग को परावर्तित नहीं किया, तो वस्तु क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो अगला फैक्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंटरमीडिएट साइंस के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यतिकरण, इंटरफिरेंस किसे कहते हैं, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की तरंगें एक ही स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। अब संपोषी व्यतिकरण क्या हुआ, 2 प्रकार का व्यतिकरण होता है बच्चों। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफिरेंस, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं वहां परिणामी तीव्रता या परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। और विनाशी व्यतिकरण जो अगला आप देखेंगे, विनाशी व्यतिकरण देखिए बच्चों, विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफिरेंस, इसमें क्या होगा, माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहां परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती बच्चों। जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो न्यूनतम हो जाएगी या शून्य हो जाएगी बच्चों, तो इससे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बहुउपयोगी वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, पुनः चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।